टॉपिक समझाने वाली हूँ मौलिक अधिकार। ठीक है, पर मौलिक अधिकार समझने से पहले आपको एक तो अधिकार वर्ड समझना पड़ेगा कि अधिकार क्या होता है, और अधिकार के साथ साथ प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, और एक वर्ड और मैंने लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये 3 चीज समझ जाओगे तो आप थोड़ा अंतर कर पाओगे, अदरवाइज कॉमन चीजें हो जाएंगी। अब एक चीज बताओ, कोई अंग्रेज आ जाता है, कोई ब्रिटिश, कोई व्यक्ति बाहरी फॉरेनर जिसे आप फिरंगी कह देते हो बड़े उस भाषा में, तो अगर यहाँ पे कोई अंग्रेज है और तुम भी हो, तो उनके अधिकार में और तुम्हारे अधिकार में क्या अंतर हो सकता है? मतलब वो कहें कि हमें भी यहाँ पे पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, हमें भी यहाँ पे शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए, काम करने का अधिकार मिलना चाहिए, तो उनको अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, लेकिन उनको वहाँ की नागरिकता यहाँ की नागरिकता प्राप्त होने के बाद ही मिलेगी। फिर तो वो नागरिक बन गए ना, तो मौलिक अधिकार उनको मिल जाएंगे। और जब तक वो नागरिक नहीं बने तब तक उन्हें जो अधिकार मिलेंगे उन अधिकार को कहते हैं एक तरीके से प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, तो सबके ऊपर जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ हवा लेने का। इवन दैट अगर आप कहीं जाते हो और आपको ना गंदा पानी कोई पिला देता है तो ये आपके अधिकार का हनन है, आप केस कर सकते हो। तभी तो कई बार होटल वगैरह में आप लोग जैसे बड़ी बड़ी जगह कभी गए हो, कहीं कोई चीज खराब हो तो लोग बहुत एक्शन ले जाते हैं, कैसे फूड पॉइजन हो गया, हमें हमारा पिज्जा डाल दिया, ऐसा वो कर दिया। स्वच्छ हवा, स्वच्छ खाना और साफ मतलब पानी स्वच्छ पीने का हमें अधिकार है, इसे कहते हैं प्राकृतिक अधिकार। हवा प्रकृति ने दी है, कोई किसी से, वो बात अलग है। कोविड के टाइम में हमने हवा को भी खरीदा था, ऑक्सीजन तो खरीदा था और क्या खरीदा गया था, वो अलग है बात। तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक अधिकार तो सबको मिलते हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो अपना भारत का नागरिक हो। ठीक है, और नागरिक जो होते हैं उनको क्या मिलता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमारे संविधान में वर्णित होते हैं। संविधान क्या है मैंने आपको बताया है, संविधान एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है, एक किताब है एक तरीके से, जिसमें हमारे 395 आर्टिकल यानी कि नियम, अपनी भाषा में समझो कि नियम लिखे हुए हैं, और उसमें ये लिखा हुआ है कि किस व्यक्ति को क्या कैसे करना है, अगर किसी ने कौन सा कोई मतलब गलती कर दी तो उसको कौन सा दंड मिलेगा, अगर किसी ने चोरी कर ली तो उसको कौन सा दंड मिलेगा, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और हमारे संविधान में ही हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मैंने कितने आर्टिकल बताए, अनुच्छेद कितने, आर्टिकल कितने संविधान में? सुन रहे हो तुम लोग ध्यान से? 395 आर्टिकल है हमारे संविधान में। आर्टिकल को आप एक सिंपल भाषा में समझो कितने चैप्टर है, ठीक है, और इसमें 22 भाग है। पार्ट कितने हैं? 22 हैं। और पहले 8 अनुसूची थी जब हमारा संविधान बना था। आप वो मनाते हो ना 26 जनवरी, क्यों मनाते हो 26 जनवरी? संविधान लागू, 8 अनुसूची थी और प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूची है। ठीक है, 26 जनवरी को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ था। उस दिन से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है एक तरीके से एक ऐसी व्यवस्था जहां पे जो अंतिम शासन का जो सुप्रीम व्यक्ति होता है वो भी व्यक्तियों द्वारा चुना जाता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव भी जिन लोगों को हम चुनते हैं वही लोग उनको चुनते हैं। कोई वंशवाद नहीं है, कोई वंशावली नहीं है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बने, ऐसा तो नहीं है ना, राजा का बेटा राजा बन जाता है। जब ऐसा होता है तो उसे राजतंत्र कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? गणतंत्र है। राष्ट्रपति का भी क्या होता है? चुनाव होता है। तो हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स, 22 भाग, 8 अनुसूची जब संविधान बना था। प्रेजेंट टाइम में कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची। इन सब में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मौलिक अधिकार का एक नंबर है कि मौलिक अधिकार कहाँ लिखा हुआ है, 22 भाग बोला है ना मैंने, तो इसमें से मौलिक अधिकार जो हमारे हैं भाग 3 के अंदर आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 यहाँ तक हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। मौलिक अधिकार का 6 स्टार्टिंग में 7 मौलिक अधिकार थे और अब 6 मौलिक अधिकार हैं। आप 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ते हो, शायद है सिलेबस में कि नहीं, रजवाड़े वगैरह के बारे में शायद हटा लिया गया है। तो उसमें एक वर्ड यूज होता है प्रीवीपर्स। प्रीवीपर्स वर्ड जो आया है वो यहाँ से, पहले ना राजाओं की प्रॉपर्टी ज्यादा होती थी,
तो जब जिन राजाओं की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी तो वो तो देश स्वतंत्र होने के बाद वो तो बहुत आगे थे, है ना। और जो जनता बिल्कुल अब आजाद हो रही है, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनकी हालत बहुत खराब थी। तो इन्होंने क्या करा, स्टार्टिंग में हमें संपत्ति का भी अधिकार था, ठीक है, हम 7 मौलिक अधिकार स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, लेकिन बाद में हमारा एक संशोधन हुआ। संशोधन क्या होता है, जैसे जो 395 अनुच्छेद इनमें चीजें लिखी हैं, लेकिन समय के हिसाब से रूल रेगुलेशन अलग अलग जरूरत होती है। पहले ये साइबर वाइबर ये सब नेट वेट ऐसी चीजें नहीं थी, ठीक है, तो इनके लिए कोई कानून नहीं था, कोई अपराध नहीं था। लेकिन आजकल साइबर क्राइम हो रहा है। साइबर क्राइम क्या होता है, जो हमारे फोन से चोरी हो जाए या डेटा चोरी हो जाए, ये सब साइबर क्राइम होता है। तो इनके लिए कानून तो उसमें लिखे नहीं है, तो अब क्या किया जाए, तो हमारे समय समय पर संविधान में अमेंडमेंट होता है, इनकी संशोधन होता है। तो संशोधन होने के बाद जो कुछ चीजें होती हैं कि उनमें बदलाव होता है और कुछ चीजें नई ऐड भी कर दी जाती हैं। तो इनके बहुत सारे पार्ट बन गए हैं। तो कई लोग कई किताब में आपको सुनने को मिलेगा कि 400 अनुच्छेद हो गए, 500 अनुच्छेद हो गए, तो अलग से अनुच्छेद नहीं बने, उनमें सब पार्ट बन गए। जैसे कि 1.1 का 1, 1.1 का 1 का 1 ऐसे करके पॉइंट बन चुके हैं। तो हमारे संविधान में संशोधन करके 7 मौलिक अधिकार में से अब 6 मौलिक अधिकार, 1 मौलिक अधिकार हटा दिया गया। पहला था मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार, कि अगर आप अपने आप से संपत्ति नहीं जोड़ पाते हो तो गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि गवर्नमेंट आपके लिए संपत्ति कलेक्ट कर, मतलब मिनिमम संपत्ति गवर्नमेंट देगी। जैसे हमें शिक्षा का अधिकार है, आपको पता है गवर्नमेंट हमें शिक्षा दे रही है, अब आप कहोगे नहीं हमें तो नहीं दे रही, ठीक है। 8वीं तक तो पूरी तरीके से फ्री पढ़ता है बच्चा सरकारी स्कूलों में, हॉस्पिटल में जाते हो फ्री इलाज कराते हो, ठीक है। और 9वीं 10वीं में भी हम क्या टीचर को पैसे थोड़ी देते हैं, हम तो अगर हमारे 20-30 रुपए महीने जाते भी हैं, 6 महीने में आपकी 200-300 रुपए महीना फीस भी चली जाती है, तो उससे आप टीचर थोड़ी खरीद सकते हो टीचर से। तो कहने का मतलब हमें गवर्नमेंट शिक्षा दे रही है, गवर्नमेंट स्वास्थ्य दे रही है, और आपको और भी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो समय समय पर कभी हमारे राशन कार्ड के थ्रू ये पॉलिसी, कभी वो पॉलिसी, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें हमारे लिए करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मौलिक, अगर आपको पढ़ने से रोक दिया जाए और आप 18 साल के नहीं और आपने 8वीं तक तो कंपलसरी एजुकेशन होगी है हर बच्चे के लिए, कोई भी लड़का है या लड़की अगर 8वीं तक वो पढ़ नहीं रहा है तो, और उसके पेरेंट्स उसको पढ़ने नहीं दे रहे, किसी भी तरीके से कुछ भी हाल हो रहा है, तो वो बच्चा कंप्लेन कर सकता है अपने पेरेंट्स के विरुद्ध जाके, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे गवर्नमेंट जब दे रही है उसके हक का, तो तुम कौन होते हो रोकने वाले। तो कहने का सेंस ये है, जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, अगर आपका कोई फेस्टिवल आ रहा है, सपोज दैट दिवाली है, और गवर्नमेंट कह रही है आपको दिवाली नहीं मनानी, तो आप सब भड़क जाओगे, नहीं हम तो मनाएंगे, क्रैकर्स भी चलाएंगे। क्रैकर्स के लिए कितना वो लोग समझाते हैं कि कम चलाओ, प्रदूषण हो रहा है, ये हो रहा, तब भी हम खूब चलाते हैं। कहने मतलब अपनी संस्कृति, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी शिक्षा लेने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, कोई भी काम खोल सकते हो। हर काम के जो मिनिमम नियम है वो तो फॉलो करने ही करने। टैक्स तो देना ही है गवर्नमेंट को, टैक्स कर देना है वो अलग चीज होगी, लेकिन आप कर सकते हो। भारत के किसी भी कोने में जाके आप अपना घर बना सकते हो। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं बना सकते थे, लेकिन 6 अगस्त 2019 से धारा 370 जब से हटाई गई है, जैसे इसी में एक धारा थी 370 नंबर की, वो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल थी, तो वो हटा दी गई। अब हम पहले हम जम्मू कश्मीर में घर नहीं ले सकते थे, आप जम्मू में जाते ही आपकी सिम बंद हो जाती थी, लेकिन अब आप यहीं का नंबर जम्मू में भी चला सकते हो। तो भारत के किसी भी कोने में आप जाके आप रह सकते हो, घर ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको मौलिक अधिकार है और आप भारत राज्य के नागरिक हो। तो नागरिक होने के नाते जो अधिकार हमें मिलते हैं वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। प्राकृतिक अधिकार मनुष्य होने के नाते मिलते हैं। अब मनुष्य विदेशी भी है, हम भी हैं। हम अगर विदेश में जाते हैं और हमारे साथ किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो हमारे वहाँ का मौलिक अधिकार लागू नहीं होगा, वहाँ पे हमारा प्राकृतिक अधिकार लागू होगा। ये कंसेप्ट है बेटा, समझने वाला, इसको समझना। तो प्राकृतिक अधिकार जीवन जीने का अधिकार। अब जीवन आप जाते हो, सपोज आप पाकिस्तान चले जाओ, हमें पता है कि पाकिस्तान में जाने के बाद थोड़ा खतरा लगता है लोगों को, लेकिन अगर आप वीजा के थ्रू नॉर्मल तरीके से पाकिस्तान गए हो और वहां पे जाने के बाद आपको किसी भी तरह की वहां दिक्कत आती है आपकी जान के लिए, ठीक है, तो आप वहां की गवर्नमेंट से कंप्लेंट कर सकते हो, आपके प्राकृतिक अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम अब बात करते हैं मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो सरकार प्रोवाइड कराती है, ठीक है।
जो यानी कि हमारे संविधान में वर्णित किए गए हैं। संविधान क्या है? एक किताब है, एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें नियम कानून लिखित रूप में लिखे हुए हैं। खूब मोटी किताब है ये। कभी आप मौका मिला तो मैं आपको संसद भवन लेके चलूंगी, वहां पे दिखाऊंगी चीजें, ठीक है। तो बहुत मोटी किताब है, उसमें बहुत सारे कानून लिखे हुए हैं कि किस चोरी करने पर क्या मिलेगा, किसी को छेड़ने पर कौन सा दंड मिलने वाला है ना आकाश, कौन सी पिटाई होने वाली है। तो कहने का सेंस ये है, मैंने छेड़ा ही नहीं आज तक किसी को, तो मुझे पता चलेगा। हाँ बता रही हूँ, अगर छेड़ दिया तो फिर कौन सा दंड मिलेगा, मतलब तभी तुम जानोगे, पढ़ के जान जाओ, पता चले फिर पिटाई हो जाए, ठीक है। तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 32 तक क्वेश्चन कर सकते हो अपने, 14 से लेके 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये एक नागरिक होने के नाते हमारे पास ये धरोहर है एक तरीके से। जिस देश में जितने अच्छे मौलिक अधिकार होते हैं उतना अच्छा वो देश माना जाता है। आप लोगों को पता है जितने मजे इंडिया में है ना, उतना किसी भी कंट्री में नहीं है। हर जगह थोड़े थोड़े श्रम करने पर आपको बहुत ज्यादा मतलब कि कानून है इतने सारे कि वहां पे इतना आपको दंड मिल सकता है। लेकिन इंडिया में सारे दोषी छिप जाते हैं, पता ही नहीं चलता, ढूंढ ही नहीं पाते लोग। जब तक ढूंढने का, हाँ जब ढूंढने की बारी आती है तो 7 समुद्र पार से भी निकाल दिया जाता है जब ढूंढने पे आ जाए। लेकिन बहुत ज्यादा लिबरलिटी यानी कि जो छूट मिली हुई है वो इंडिया में ही है। अब हम बात करते हैं, अच्छा मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं ये हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो अधिकार मिलता है वो मिलता है समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है? जब किसी भी मतलब हम किसी भी कास्ट से बिलोंग करें, चाहे हम अमीर हैं चाहे गरीब हैं, आपको सपोज 12th करते ही आपको फॉर्म भरना है सरकारी नौकरी का, तो आपके लिए ये नहीं देखा जाएगा आप किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, या अमीर हो या गरीब हो, आप सबको समानता है कि आप फॉर्म भर सकते हो। वो बात अलग है कि दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरोगे तो उसके लिए हाइट वेट जो मांगा गया है वो तो होना ही चाहिए, वो योग्यता होती है, वो तो सबके पास होनी चाहिए उतनी, तभी आप भर सकते हो। इसी तरीके से आप कहीं जाना चाहो, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहो तो आप समान आप एडमिशन ले सकते हो। वो बात अलग है कि वहाँ का एंट्रेंस आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन समानता का अधिकार जहाँ सभी लोग समान है गवर्नमेंट की नजर में। अगर ये चीज हम सोचें, कई बच्चे सोचते हैं प्राइवेट में तो ऐसे होता है, मतलब वहाँ तो नहीं सबको समान माना जाता, वहाँ तो कुछ ये भेदभाव। सरकारी हॉस्पिटल में तो चाहे तुम अमीर हो चाहे गरीब हो, तुम सबको एक ओपीडी की पर्ची बनवानी है, नॉर्मल है। करप्शन की बात नहीं कर रही, लोग डायरेक्ट जाके पैसे देके काम करवा लेते हैं, वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन एक जनरल ओपीडी से आपको सबको पर्ची बनवानी। पर प्राइवेट में क्या होता है भाई, आप जितना अच्छा आप पैसा फेंकोगे उतना अच्छे डॉक्टर को आप हायर कर सकते हो, आप चाहो अपने घर पे भी बुला सकते हो डॉक्टर को, है ना, वो अलग चीज हो जाती है। तो जितने भी हमारे रूल रेगुलेशन होते हैं वो कहाँ लागू होते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में लागू होते हैं, ठीक है। तो पहला अधिकार है समानता का अधिकार, यानी कि धर्म जाति लिंग के आधार पर सभी लोग, और वर्ग के आधार पर, वर्ग का मतलब अमीर वर्ग गरीब के आधार पर सभी लोग समान माने जाते हैं गवर्नमेंट की नजर में, उसे कहते हैं समानता का अधिकार। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। सभी लोग सभी काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने मनपसंद जीवन साथी चुनने के लिए आप लोग स्वतंत्र हो। कोई पेरेंट्स किसी पे दबाव नहीं डाल सकता। वो बात अलग है कि हम पेरेंट्स की इज्जत करते हैं इसलिए हम उनकी बातें मानते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी चलाना चाहता है तो 18 साल का होने के बाद चला सकता है। लेकिन हमें इतने संस्कार दिए गए हैं, हमारी नैतिकता इतनी है कि नहीं, हम अपने मम्मी पापा के विरुद्ध नहीं कर सकते और नहीं करते। बहुत कम बच्चे होते हैं जो स्टेप ले ले, वरना सब पेरेंट्स की बात मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद इसके पीछे कारण बहुत सारे नैतिक रूप से। स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, आप किसी भी काम को कर सकते हो। आप 12th करते कोई सा भी कोर्स करो, चाहे वो लड़की के लिए चाहे लड़के के लिए, ऐसा कोई डिवाइड नहीं है कि आप ये कोर्स नहीं कर सकते। अब तो इवन दैट आर्मी में भी लड़कियां जाने लगी हैं। पहले आर्मी में गर्ल्स नहीं जाती थी, लेकिन अब तो आर्मी में भी एडमिट लड़कियों को भर्ती किया जा रहा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे 14 साल से छोटा कोई बच्चा है, ठीक है, और उसको अगर कहीं आप काम करते हुए देखते हो तो उसका शोषण किया जा रहा है, ठीक है, उसकी शिक्षा का अधिकार उससे छीना जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप कहीं काम कर रहे हो और वहीं पे उसी काम के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रही हूँ, उसी काम के लिए किसी जेंट्स को ज्यादा सैलरी मिल रही है और किसी लेडी को कम मिल रही है, तो आपका शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है।
तो आप कंप्लेन कर सकते हो। आपके घर में आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है किसी चीज को लेके, बहुत टॉर्चर किया जाता है, हर तरीके का शोषण होता है, मानसिक रूप से भी शोषण के रूप में भी आप शिकायत कर सकते हो। लेकिन हम ये सब काम करते नहीं है। इंडियन बच्चों के अंदर इतने संस्कार भर देते हैं कि वो हर तरीके का शोषण अपने माँ बाप की कृपा समझ के सहन कर लेते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सहन करते जाते हैं। हाँ, इतना फर्क पड़ता है अपनी सहेली से बुराई कर देंगे, रो रहा लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमारे मम्मी पापा अच्छे हैं, ठीक है। इसी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप सब हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी हो, लेकिन आपका मन करे क्रिश्चियन बनने का, आपको मन करे ईसाई बनने का, बौद्ध बनने का, आप धर्म परिवर्तन कर सकते हो, गवर्नमेंट आपको रोक नहीं सकती, ठीक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सबको पढ़ने लिखने का पूरा पूरा अधिकार है, ठीक है। हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी पूरा पूरा अधिकार है। लास्ट जो अधिकार होता है वो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है। ये वो अधिकार है कि उपयुक्त तो आपको अगर 5 अधिकार नहीं मिलते, जो मैंने बताया, समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, ये सारे अधिकार अगर आपको नहीं मिलते, तो जो लास्ट अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अधिकार वो अधिकार है कि आप इस अधिकार के थ्रू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वैसे आपका कोई भी केस होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, जैसे यहाँ पे रोहिणी कोर्ट है, ठीक है, कंजावला में भी है शायद कोर्ट, तो पहले आप जिले के कोर्ट में जाते हो, ठीक है। प्रॉब्लम पहले आपकी जिले के थाने में जाएगी, थाने से वहां जाती है, ऐसे जाती है, कोर्ट में जाएगी कोई प्रॉब्लम। उसके बाद आप जो हाई कोर्ट होता है, जैसे दिल्ली में 30,000 ही है शायद, है ना, हाई कोर्ट होता है, वहां जाती है प्रॉब्लम। ट्रांसफर कोर्ट से ही खुद ट्रांसफर होती है जब वो लोग हैंडल नहीं कर पाते, और अगर वहां पे भी सॉल्व नहीं होती तो वो फिर जाता है केस सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वैसे केस बहुत कम जाते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपके साथ इन अधिकारों से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आपका केस डायरेक्ट कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वैसे आप जाओ भले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन इसके लिए आपको परमिशन है, आप जा सकते हो। तो जो छठा हमारा मौलिक अधिकार है वो बहुत इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि किसी भी अधिकार को आपको मिलने में या लेने में दिक्कत आ रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो, आपकी सुनवाई डायरेक्ट की जाएगी। तो कहने का मतलब है 6 मौलिक अधिकार है, वो हमारे मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमें सरकार या संविधान द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। कार्यपालिका या व्यवस्थापिका, जो मैंने सरकार के अंग बताए थे आपको, वो कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकते जब तक न्यायपालिका ना बोले, यानी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा तब तक, क्योंकि संविधान का पिता या संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। मतलब जो भी हमारे संविधान में लिखा है ना, उसको समझाने की तरीका या समझाने की जो परमिशन है वो किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। न्यायपालिका जो कह देगी कि इस लाइन का ये मतलब है तो वही मतलब माना जाएगा। ऐसा हम सोचते हैं ना कि सरकार में ये नेता है, वो नेता, तो इसकी चलेगी। नेता अपनी जगह होता है और कोर्ट और संविधान अपनी जगह, कभी किसी की चल नहीं सकती। वो बात अलग है कि लोग मिल बांट के चीजों का संशोधन निकालते हैं। हम सोचे इस पार्टी का बहुत बहुमत हो गया तो कोई तानाशाही चला सकता है, बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, पार्टी में हो सकते हैं हिंदू सारे एमएलए एमपी मिल जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी क्या कोई मुस्लिम नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में भी खूब जज मुस्लिम हैं। तो ऐसे लोग, हम यूँ सोचें कि कोई बदलाव कर लेगा। मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो तो संविधान बदलने वाले, तो ऐसा नहीं, इतना हलवा नहीं है। चीजें बहुत मुश्किल से बदलती हैं। तो आपको मौलिक अधिकार समझ में आ गया? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है मौलिक अधिकार में? अगर मैं पूछूं प्राकृतिक अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है तो बता सकते हो? बता दो फिर। एक बार याद करने के याद करना पड़ेगा, ठीक है। प्राकृतिक अधिकार जो सभी मनुष्य होने के नाते मिलते हैं। मौलिक अधिकार जो हमारी गवर्नमेंट हमें देती है, हमारे संविधान में लिखे हैं, मोटे मोटे तौर पर समझो, ठीक है। प्रीति